हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी ग्रांड के यूट्यूब चैनल पर। तो मैं लाया हूँ समास का प्रैक्टिस सेट। ठीक है, तो इसमें इंपॉर्टेंट 40 से 50 के समथिंग क्वेश्चन रहेंगे। ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कह रहा है समास का शाब्दिक अर्थ क्या है। समास का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शाब्दिक अर्थ है समास का संक्षेप। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, विग्रह की दृष्टि से दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प अनुचित है? जो अनुचित है वो कौन सा है? वन में वास, वनवास, देश पर निकाला, देश निकाला। ये गलत होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि देश पर निकाला नहीं होता, वो होता है देश से निकाला। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, मतलब ये गलत है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है सामासिक पद को तोड़ना क्या कहलाता है? जो सामासिक पद को तोड़ते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं समास विग्रह। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, समास विग्रह। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है हर रोज में कौन सा समास है? हर रोज में कौन सा समास है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अव्ययी भाव। ठीक है, अव्ययी भाव समास, क्योंकि हर आ रहा है इसमें क्या, उपसर्ग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है रसोई घर में कौन सा समास है? रसोई घर में कौन सा समास है? तो इसका राइट आंसर होगा तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, सद्भावना शब्द में कौन सा समास है? सद्भावना में, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कर्मधारय समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा सामासिक पद चुनिए। सामासिक पद कौन सा है? तो सामासिक पद है वायु वेग। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, वायु वेग। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है अठकोना में कौन सा समास है? जो अठकोना है उसमें कौन सा समास है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, द्विगु समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है त्रिभुवन में कौन सा समास है? त्रिभुवन में समास कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, द्विगु समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, कनकलता में कौन सा समास है? कनकलता में कौन सा समास है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कर्मधारय समास। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, कर्मधारय। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, परमेश्वर में कौन सा समास है? परमेश्वर में समास कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हुआ परमेश्वर में ऑप्शन नंबर डी, कर्मधारय समास है। ठीक है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द का सही समास वाला विकल्प चुनिए, यानी चक्रधर का सही समास विग्रह क्या हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चक्र को धारण करने वाला, जिसने चक्र को धारण किया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, चक्र धारण किया है जिसने, चक्रधर हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से शब्द का चयन कीजिए, जो शब्द विकल्प पहचानिए। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के सही समास वाला विकल्प पहचानिए, यानी दशानन का सही समास क्या हुआ? तो दशानन का हुआ ऑप्शन नंबर ए, दश हैं आनंद जिसके, यानी दशानन। ये क्या हुआ? ये होगा बहुवीर्य, रावण के लिए इंगित कर रहा है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है आजीवन में कौन सा समास है? तो आजीवन में है ऑप्शन नंबर ए, अव्ययी भाव समास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है प्रतिक्षण शब्द में कौन सा समास है? जो प्रतिक्षण शब्द है इसमें कौन सा समास है? तो इसका भी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है, अव्ययी भाव समास, प्रतिधन क्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है मातृहंता में कौन सा समास है? मातृहंता में, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तत्पुरुष समास। मातृहंता में ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है, तत्पुरुष समास। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 17, समास के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत है? तो तत्पुरुष समास का अंतिम पद गौण होता है, ये ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, ये गलत है। ठीक है, 17वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है नील कमल में कौन सा समास है? नील कमल में कौन सा समास है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कर्मधारय समास है। नील कमल में कौन सा? कर्मधारय। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है जिस समास के पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष होता है उस प्रकार का समास क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है ऑप्शन नंबर सी, कर्मधारय समास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है पंचामृत में कौन सा समास है? जो पंचामृत है इसमें कौन सा समास है? तो इसमें है द्विगु समास। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है, द्विगु समास। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्विगु समास का उदाहरण है? द्विगु का उदाहरण कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तिमाही। 3 माह का समूह, तिमाही। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है
चंद्रमुखी शब्द में कौन सा समास है? चंद्रमुखी शब्द है, इसमें कौन सा समास है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कर्मधारय समास। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। कनफटा किस समास का भेद उदाहरण है? जो कनफटा शब्द है वो किस समास का भेद उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर होगा बहुव्रीहि। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। जिस समास में दोनों पदों में मध्य एक विशेष यानी तीसरे अर्थ का बोध कराता है उस प्रकार का समास क्या कहलाता है? तो वो समास कहलाता है बहुव्रीहि समास, जिसका तीसरा पद प्रधान होता है, जैसे कि दो पदों को मिलाकर किसी अन्य की ओर इशारा कर रहा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है पवनास में कौन सा समास है? पवनासन में कौन सा समास है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बहुव्रीहि समास। पवनासन में है बहुव्रीहि समास। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है थोड़ा बहुत में कौन सा समास है? थोड़ा और बहुत में। तो इसका राइट आंसर होगा थोड़ा बहुत में ऑप्शन नंबर बी, वैकल्पिक द्वंद्व समास। वैकल्पिक द्वंद्व समास। क्वेश्चन नंबर 27। जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं तथा जिसमें समुच्चय बोधक अव्यय का लोप कर दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? दोनों पद प्रधान होते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय का लोप होता है, तो वो समास क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है ऑप्शन नंबर बी, द्वंद्व समास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है अद्वितीय में कौन सा समास है? अद्वितीय में कौन सा समास है? तो अद्वितीय है ऑप्शन नंबर ए, बहुव्रीहि समास। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है गिरधर में कौन सा समास प्रयुक्त है? गिरधर में, तो गिरधर में प्रयुक्त है ऑप्शन नंबर सी, बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुरारी शब्द में कौन सा समास है? क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है मुरारी शब्द में कौन सा समास है? तो मुरारी में है बहुव्रीहि समास। ऑप्शन नंबर डी, बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। नवरत्न शब्द में कौन सा समास है? नवरत्न, तो इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए, द्विगु समास। पहला पद संख्यावाची होता है, उसे द्विगु समास कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है तिरंगा शब्द में कौन सा समास है? तो मैंने बोला पहला पद संख्यावाची होता है, तो तिरंगा है ऑप्शन नंबर ए, द्विगु समास। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में दिए गए शब्दों में सही समास वाला पहचानिए। सप्त सिंधु। सप्त सिंधु क्या है? 7 नदियों का समूह, तो इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी, 7 सिंधुओं का समूह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। त्रिलोचन में कौन सा समास है? त्रिलोचन में, तो त्रिलोचन में है बहुव्रीहि समास। नीलकंठ शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 35 में नीलकंठ कौन सा समास है? नीलकंठ में, तो ये है बहुव्रीहि समास। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। ये कह रहा है दीर्घ बाहु में कौन सा समास है? दीर्घ बाहु, क्वेश्चन नंबर 36, दीर्घ बाहु, तो इसका राइट आंसर होगा बहुव्रीहि समास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन सत्याग्रह शब्द में कौन सा समास है? सत्याग्रह में, तो इसका राइट आंसर हुआ तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। नेत्रहीन शब्द में कौन सा समास है? नेत्रहीन में, तो क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है नेत्रहीन, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तत्पुरुष समास। नेत्र से हीन, तो नेत्र से हीन नेत्रहीन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है पुत्र शोक में कौन सा समास है? पुत्र शोक, तो पुत्र शोक में है ऑप्शन नंबर डी, तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है मुंह तोड़ शब्द में कौन सा समास है? मुंह तोड़ में, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है तत्पुरुष समास, मुंह को तोड़ने वाला, मुंह तोड़। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है घास फूस में कौन सा समास है? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, तो घास फूस में कौन सा समास होगा।